ना तो मोबाइल रखते हैं, ना सोशल मीडिया रखते हैं, ना यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, ट्विटर कुछ नहीं चलाते, ना कोई पत्रकार छापते हैं। वो वहाँ अपने प्रवास पर वहाँ से जा चुके थे, निकल चुके थे, जैसा कि हर आयोजन के बाद होता है। उसके बाद जैसा कि अभी आपके सामने, सभी के सामने पेशेंट ने बताया, जो इंजर्ड ने बताया कि वो हाथरस में पहले भी आयोजन हुए हैं और वो बरसों से आते हैं। जो महिलाएं थी जो यहाँ हॉस्पिटलाइज हैं, और कल योगी जी को भी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी यही बात उन्होंने बताई कि ये साजिश थी, क्योंकि वो वर्षों वर्ष से आते हैं, सब अनुशासनात्मक तरीके से सब निकल जाते हैं। लेकिन परसों क्या हुआ, जानबूझ के भगदड़ मचाई गई, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जो इसको किया है भगदड़ मचा के, और वो एक साजिश थी, वो एक षड्यंत्र था, जिसकी वजह से नारायण साकार हरि को दोष दिया जाए। बुजुर्ग महिला है, वो कह रहे दोषी बना दिया जाए, दोष दे दिया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, ऐसी चीज़ बता रहे। एक सवाल ये उठ रहा है कि फिर वो अभी भक्तों से मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो तो मैं उन्हीं का तो भेजा हुआ हूँ, उन्होंने तो भेजा है मुझे, उन्होंने तो ऑथराइज किया है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, लेटर लिखा है, और मृतकों के परिवार जो अलीगढ़ के 17 हैं और अन्य जनपदों को आदेश दिया है। और मैं भी ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने जिला कमेटी हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की जितनी जिला कमेटी हैं, उनको आदेशित किया वो अपने जनपद के इंजर्ड लोगों को और डिसीज्ड जो मृतकों की फैमिली है, मृतक के परिवार है, उनके लिए संवेदना के साथ साथ उनकी सहायता भी करें। भारत सरकार और राज्य सरकार जो सहायता दे रही वो तो दे ही रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है कि उनके परिवार का आगे तक का पूरा ध्यान रखेंगे और ये भाव उनके जा रखेंगे। सर, सत्संग में 80,000 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन फिर वो संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई। ये मैं समझता हूँ कि फरवरी से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता लगी, आदर्श आचार संहिता लगी थी, फरवरी से जून तक आचार संहिता लगी थी, जिसकी वजह से कोई आयोजन नहीं हो पाए थे। हाँ, ये हो सकता है संख्या कुछ बढ़ गई हो, आयोजनकर्ताओं की लिमिट से अधिक हो गई हो, क्योंकि इतने महीनों से नहीं हुआ था सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, इसलिए हो सकता है अधिक आ गए। जब संख्या बढ़ गई तब क्यों ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि आप लोग लौट जाइए, इतनों की परमिशन नहीं है? नहीं, समापन तो कर दिया गया, अनुमति 3 घंटे की थी, लेकिन वो बहुत जल्दी समापन कर दिया गया, बहुत जल्दी समापन कर दिया गया नारायण साकार हरि। नहीं तो घंटों उद्बोधन करते हैं, लेकिन जल्दी समापन कर दिया गया और वो चले गए थे, और सब लोग अनुशासनात्मक तरीके से जा रहे थे। अब मैं आज वहाँ घटनास्थल पर देख के आया हूँ, उस स्थान को देख के आया हूँ, दोनों तरफ 6-6 लेन की तो रोड है, 4 लेन की तो वैसी है, और उसके साथ बनी हुई रोड कच्ची रोड है, तो 6 इधर 6 इधर, और उसके बाद सब तरफ खुला हुआ, सब तरफ खेत हैं, पूरा खुला हुआ वातावरण, खुला हुआ माहौल, खेत हैं। ये लोग किसान परिवारों के हैं, गांव गरीब दलित शोषित पीड़ित मजलूम परिवारों के लोग हैं, जो सत्य के साथ में जाते हैं। मिट्टी से इनका नाता रहा है, और वहाँ मिट्टी थी, वहाँ और क्या गलत था, कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन हवा का भी साधन था। लोग कह रहे थे गेट की, वहाँ बैठ के न्यूज़ चैनल पर बैठ के गेट की बात हो सकती है, लेकिन घटना स्थल पर देखें वहाँ गेट की ज़रूरत ही कहाँ, वहाँ तो हर तरफ खुला हुआ, किधर से भी चले जाओ, किधर से भी आ जाओ, उस तरह से। जिन लोगों के घर में मौतें हुई उन लोगों को भी क्या बाबा की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनके जीवन भर का, उनके बच्चों की शिक्षा की बात है। नारायण साकार हरि को करने की आवश्यकता, उनके पास कुछ नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, केवल आत्मिक और शक्ति और भक्ति की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति तो है, और उनके पास धन कुछ नहीं है, कोई उनके पास आश्रम नहीं है, लेकिन जो कमेटी है, कमेटी के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या आप ये मानते हैं कि कमेटी का एक फेलियर रहा, लोगों को मैनेज नहीं कर पाए? नहीं, फेलियर नहीं रहा, उन्होंने तो हर वर्ष करते हैं, हर साल करते हैं, हर महीने करते हैं, लेकिन इस बार 100 से ज़्यादा लोग, इस बार एंटी सोशल एलिमेंट्स कामयाब हो गए। सर, एंटी सोशल एलिमेंट्स किस तरीके के थे जो आप कह रहे हैं? जो सनातन धर्म के खिलाफ भी हो सकते हैं, नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, कोई और कारण भी हो सकते हैं जो आजकल लोग देखते हैं। जैसे पिछले चुनाव में क्या बोला गया, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स, क्या बोलने की जरूरत है? तो फिर सनातन धर्म वाला जाएगा तो हुआ ना, तो लोग आएंगे अपने धर्म गुरु के पास, आएंगे अपने भक्त अपने संत के पास आएंगे कि नहीं है डेंगू, नहीं है मलेरिया, नहीं है HIV, नहीं है। अभी आप ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सर किस तरीके की सिक्योरिटी थी, कितने लोग थे सिक्योरिटी में, या पुलिस की तरफ से? नहीं, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सैकड़ों सेवादार। अगर आप नंबर दे सकें? मैं नंबर लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें लिस्ट दूंगा। सेवादारों की लिस्ट होती है, उनके फ़ोन नंबर होते हैं, उनके बैच होते हैं, उनकी पिंक कलर की ड्रेस होती है, पिंक कलर की ड्रेस महिलाओं की होती है, पिंक कलर की ड्रेस पुरुषों की होती है, राइट साइड में महिलाओं की होती है बैठने की स्थान,
और लेफ्ट साइड में पुरुषों का स्थान सदैव बाबा कब आरक्षित तक होता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं, उन्होंने कभी जीवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कभी वॉइस लोगों के सामने आके बात कब देखिए, करेंगे? आप यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू लिए, मुख्यमंत्री के इंटरव्यू लिए, क्या कभी आपने नारायण सागर हरि का इंटरव्यू मिला आपको? कभी आपने सोशल साइट्स यूट्यूब चैनल देखा? आपने सबके यूट्यूब चैनल है, उनके सबके ऊपर फेसबुक एक पेज सर है, ये जो तमाम केसेस के आरोप लग रहे हैं सब उसको झूठे हैं, मनगढ़ंत है। FIR साजिश के तहत कराई गई, लेकिन FIR हो गई, FIR हुई है। FIR हुई जरूर होगी, हो सकता है, लेकिन उनमें फाइनल रिपोर्ट लगना इस बात का संकेत है कि केस झूठे थे, राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत बनाए गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सभी माध्यमों से, सोर्स ऑफ मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए, हमने अपने लोगों को खोया है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोग, सेवादार की बहनें मरी, बेटियां मरी, बच्चे मरे, माताएं मरी, कुछ घायल पड़े हुए हैं। आयोजक भी वही थे, बुलाने वाले भी वही थे, दर्शन कराने वाले भी वही थे। उन्हीं के तो परिवार वाले मरे, उन्हीं के परिवार के लोगों की मौतें हुई और उन्हीं पर मुकदमा किया जा रहा है, उन्हीं की गिरफ्तारी की जा रही है, उन्हीं को हरेसमेंट किया जा रहा है। अभी वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हमारे संस्कार, हमारे समाज 10वां 13वां होता है, आत्मा की शांति के लिए होता है। अभी 4 तारीख है, 2 से आज 4 तारीख हो पाई है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करा पाए, अभी अपने घरों में नहीं पहुंचा पाए, अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये गलत है। एसएसटी, जस्टिस फॉर ऑल, जो लिखा जाता है, न्याय सबके लिए, न्याय सबके लिए होते हुए दिखना चाहिए। मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बाबा और सबके भोलेनाथ साथ जी न्याय अभी मिलना कहाँ पर चाहिए। हैं? वो इस घटना के बाद से उनका कोई बयान देखिए, नहीं आया है। मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं पेशेंट से मिलने आया हूँ, मैं इंजर्ड से अभी मिलने आया आपने हूँ। कहा कि आपको उन्हीं ने भेजा है कि हाँ, आपकी उनसे भेजा बात है, हुई? हाँ भेजा है, बात और हुई? लेटर जो आप लोगों को सर्कुलेट किया गया है वो दिया है, भेजा है, बोला है, 2 दिन बात बाबा की के है। अभी आश्रम 2 में दिन ही है क्यों अपने लगे? मैनपुरी वाला। पहली प्राथमिकता हमारी क्या थी? लाशें कम हो जाए, कम से कम, मतलब इंजर्ड रह जाएं, मौतें कम हो, मृत्यु कम हो, पहली प्राथमिकता। फिर इंजर्ड को इलाज मिल जाए, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को हायर मैनेजमेंट के लिए बाहर रेफर करना है, दूसरी जगह भेजना है, एम्बुलेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, तो दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रही। तीसरी प्राथमिकता हमारी जो रही कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, कहीं कोई अनजाने में लावारिश न रह जाए। उसकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु है, लेकिन वो अपने घर में अपने परिवार के साथ अंतिम संस्कार कर ले, उसकी आत्मा की शांति हो जाए। ऐसी हमारी सामाजिक परंपराएं हैं सनातन। ये हमारी प्राथमिकताएं थी, उन प्राथमिकताओं को हम पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद है, जिन्होंने तुरंत NDRF को भेजा, गाजियाबाद से डॉक्टर की टीम आई, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी, हाथरस हॉस्पिटल को आशा नहीं थी, अलीगढ़ को नहीं थी, सिकंदर राव की डिस्पेंसरी को आशा नहीं थी ऐसी घटना हो जाएगी, इतने पेशेंट, इतनी लाशें पोस्टमार्टम हाउस में एक साथ आ जाएंगी, किसी को आशा नहीं। तो क्या आगे से जगह का ध्यान रखा जाएगा? जब आगे से दर्शन- बहुत केयरफुल किया जाएगा, बहुत प्रिकॉशंस इंतजाम किए जाएंगे, सारा कुछ ध्यान किया जाएगा, जिससे ऐसी कभी जीवन में कोई घटना ना हो। ये गलती नहीं हुई है, ये जीवन भर के लिए एक ऐसा दुख मिला है, एक ऐसा दंश मिला है, एक ऐसा कांटा मिला जो कभी खत्म नहीं होगा। जो जाने वाला है उसकी भरपाई परिवार में नहीं हो सकती, कभी नहीं वापस आ सकता। ठीक है, एक Thank you, सर। एक बार खड़े होकर सर। चलिए, सर आप अपना नंबर दीजिएगा, मैं आउटलुक से बता दीजिए।